जगह मिली, गुरुजी बोलते जहाँ जगह मिली वहाँ बैठ जाना चाहिए, तो उनके हिसाब से सुन के मैं जहाँ जगह मिली वहाँ बैठ गए हैं। ठीक है, तो यदि मैं पूछूं आपसे प्रदीप मिश्रा जी आपके लिए क्या है तो आप क्या कहें? नहीं, प्रदीप मिश्रा जी हमारे लिए कुछ नहीं है। शांति हो भाई भगवान बढ़िया मस्त रखेगी। ने इसकी कथा सुनने से सभी प्रकार की कष्ट दुविधाएं ऐसे मन को शांति सुख प्राप्ति होती है। लेकिन आज मौका मिला है तो दिल को बहुत सुकून हो रहा है कि यहाँ मैं आई हूँ। छाता भी नहीं रखे हो, तेज धूप में आप बैठे हो, धूप उप नहीं लग रहा आप लोग? नहीं, भगवान के लिए तो इतना ही कर सकते हैं, इतना नहीं किए तो क्या है, हम लोग हिंदू होने का कोई फायदा नहीं है। ऐसा इतना नहीं किए तो हिंदू होने का फायदा नहीं है? अरे शिव पुराण सुनने से पूरा यही है, धरती का ही देव माना गया कौन धरती का देव माना गया है? है शंकर भगवान। क्या क्या फायदा होते हैं इनसे सुनने अरे से? बहुत फायदा होता है भैया, कई बीमारी कट जाता है। ऐसे कोई साधन नहीं है में अति बड़े बड़े विष्णुदेव साय बने हैं, बिजमोहन तिवारी बने, बैठे के साधन नहीं है, कोई साधन नहीं है। ये अति दूर से सड़क से यहाँ तक पब्लिक अभी बाँचे है, बैठे बस साधन रखना चाहिए नहीं। अभी एक जन चक्कर आ गई यही कर। रायपुर में प्रदीप मिश्रा की कथा चल रही है और प्रदीप मिश्रा की जिस जगह कथा चल रही है वहीं पे मैं हूँ। देखिए आगे में आपको दिखेगा बड़े बड़े डोम लगे हैं, डोम पीछे है और डोम के सामने में कई पंडाल लगे हैं, क्योंकि डोम में जगह कम पड़ा उसके बाद पंडाल लगाया गया, पंडाल में भी जगह कम पड़ा तो अब पंडाल भर गया है। आप देखेंगे जो लोग हैं धूप में बैठे हुए हैं, कड़ाके की धूप है, धूप में कोई छतरी लेके बैठा है, कोई सिर में कपड़े डाल के बैठे हैं। जो लोग हैं यहाँ पे बैठे हैं कथा सुन रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। भैया नमस्ते। नमस्कार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कहाँ से हैं आप? मैं रायपुर से ही हूँ, यहीं पड़ोस में रहता हूँ, संजय नगर टिकरापारा में। ऐसा जी। तो अंदर नहीं बैठे, बाहर ही बैठे? बाहर इसलिए बैठा हूँ कि काफ़ी लेट भी आया हूँ मैं। कथा तो खैर 2:30 बजे आज शुरू हो गई थी और मैं 3 बजे पहुँचा हूँ कथा स्थल पे, तो जहाँ जगह मिली, गुरुजी बोलते जहाँ जगह मिली वहाँ बैठ जाना चाहिए, तो उनके हिसाब से सुन के मैं जहाँ जगह मिली वहाँ बैठ गए हैं। और हम सब पत्नी का आए हैं। बहुत तेज है धूप बहुत तेज है, इसलिए पहले से तैयारी करके छाता घर से लेके आया हूँ, लेकिन पंडाल में जगह नहीं मिलेगी, बाहर ही बैठना पड़ेगा, इसलिए छाता साथ में लेके आया हूँ। पूरा छतरी वतरी सारा कुछ। जी जी। ऐसा प्रदीप मिश्रा जी कथा करते हैं, कब से सुन रहे हैं प्रदीप मिश्रा जी कथा? मैं तो प्रदीप मिश्रा जी की कथा को लगभग मैं समझता हूँ कोविड के पहले से सुन रहा हूँ। कोविड में 2 साल छुट्टी थी तो घर में बैठ के टीवी में देखता था और सुनता था, और उसके बाद जैसे जहाँ जहाँ उनकी कथा होती है वहाँ तो जाना संभव नहीं होता है, चूँकि ये घर के पास था तो सोचा कि इनका कथा को बिल्कुल सुन लेना चाहिए। जब इतनी पब्लिक सुनने आ रही है तो हमें भी सुनना चाहिए। और शिव जी की कथा है और शास्त्र के बारे में बोलते हैं और हिंदुत्व के बारे में बोलते हैं, हमारा सनातन के बारे में बोलते हैं, तो उस हिसाब से कथा फायदा होता है कथा सुनने? देखिए, श्रद्धा होनी चाहिए। बोलते हैं विश्वासम फल दायकम, विश्वास करने से फल मिलेगा। ऐसा जी। ठीक है, तो यदि मैं पूछूं आपसे प्रदीप मिश्रा जी आपके लिए क्या है तो आप क्या कहें? नहीं, प्रदीप मिश्रा जी हमारे लिए कुछ नहीं है। देखिए, एक्चुअली मिश्रा जी का जो कथा बोलने का जो शैली है और जो शास्त्र के बारे में समझा रहे हैं और शिव जी के बारे में जो उन्होंने एक जागरूकता ला दी है, वो मेन है। लोगों में एक जागरूकता आ गई है शिव जी के प्रति। ये तो सनातन के प्रति एक जागरूकता आ गई, शिव जी के प्रति एक जागरूकता आ गई। तो पहले तो लोग माता जी को ज़्यादा मानते थे और बाकी मंदिरों में जाते थे, लेकिन समय समय पर जैसे शिवरात्रि का समय आता है या सावन का महीना आता है, उस समय में लोग जाते थे। तो आज शिव जी के मंदिर में लोग प्राय डेली जा रहे हैं। अब लोग जागरूक हो गए हैं, अब लोग पहुंच रहे हैं मंदिर। जी, लोग पहुंच रहे हैं मंदिर। सही। दीदी आप कब से सुन रहे हैं कथा? मैं इनकी पत्नी हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा सुन नहीं पाती हूँ, मेरे पास समय नहीं हो पाता है, लेकिन मैं सुनती हूँ क्योंकि घर में चलता है, सासू माँ देखती हैं, ये देखते हैं तो देख लेती हूँ। ऐसा यहाँ कब से सुनने आ रहा था? यहाँ तो आज ही आए हैं। आज पहला दिन है? पहला दिन है, तो मेरा दूसरा दिन है। ऐसा आप ज़्यादा सुनते हैं? जी, मैं यहाँ सुनता हूँ। हाँ, तो कैसा लगा यहाँ आके? बहुत अच्छा लग रहा है, इतने लोग सुनने को आए हैं तो उनमें से एक हम भी, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा पहली बार आया तो पहली बार का क्या अनुभव यहाँ आने का? अनुभव तो जहाँ एक्चुअली मैं भीड़ में बहुत ज़्यादा जाती नहीं हूँ, लेकिन जैसे बोलते हैं कि पंडाल में सुनो तो बहुत मतलब उसका ये होता है, फल मिलता है, तो ये भी बहुत मतलब देखती हूँ शिव जी के प्रति, मतलब ये जो सुनते हैं कथा सुनते हैं बहुत चाव से, तो बहुत दिन से बोल रहे थे तो मैं बोली चलो ठीक है, मैं भी पंडाल से ही सुनकर आऊँ। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो देखिए इधर धूप बहुत तेज़ है और तेज़ धूप में
लोग छत्ता लेके यहाँ पे कथा सुन रहे हैं। काफ़ी लोग हैं, लोग वापस भी लौट रहे हैं, लेकिन हम जो लोग हैं उन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे जितने लोगों से हमसे बातचीत हो सकती है। दादा नमस्ते, नमस्ते। कहाँ से हो? कोलार से। हाँ, कोलार ये कती दियन, ये कहाँ है होते? ये पुराना धमतरी रोड ऐसे? सेठान पारिक आगे। हाँ, हाँ, कब से आता था यहाँ कथा सुनने को? 3 दिन हो गए। 3 दिन यहीं कथा सुना था? हाँ, नहीं घर जाता हूँ। हाँ, हाँ, कहाँ पर सुनता कथा? शांति हो बा। भाई भगवान बढ़िया मस्त राखे के। नहीं था कुछ तो हुई ना कि कथा सुने कुछ उद्देश्य से हुई। अच्छा लगा कि अच्छा लागते ना गा। अच्छा लगता है, वो अच्छा रखा है भगवान हाँ, ने। अच्छा रखे। हाँ, ऐसे कब से सुना था, कितना सालों में? अब मैं अभी यहाँ भैया बहुत नहीं सुने हो। ऐसे टीवी में नहीं सुना? देखा था। टीवी में कब ले देखा था? बहुत दिन हो गए। फिर भी लगभग अब बोले बहुत दिन हो गए हैं। बहुत दिन हो गए। हाँ, ऐसे ये बाबा है, लाठी लेके चला थे, मैं कथा सुने। बाबा राम राम को कौन गाँव ले आज? मैं मोखला ला हूँ भैया। मोखला ले तो डंडा वंडा लेके एकदम सुने ला कथा लाते हैं। हाँ, लाठी धर क्या है कथा सुने पर? एकर बिना मोर काम नहीं चला है। ऐसे? हाँ, हाँ, एकर बिना मोर काम नहीं चला दादाजी। तबो लागे डंडा पकड़ता, लाठी पकड़ता, सहारा है। हाँ, ये बात, ये हाँ। सहारा है। हाँ, के दिन हो गया सुना? बोला तो 3 दिन हो गए। परन दिन क्या है? यही रिथस? हाँ, नहीं रहे बरुआ मोखला रही था। नहीं तो ये डेली आना जाना करता है ये से? ये घर है, अभी बेटी दबान बन गई। ऐसे बेटी दमान मन है यहाँ तो आता। कब से सुना था मिश्रा, पंडित मिश्रा जी कब कथा ला? जा था है जाता? जा था, अंधियार हो जाइए, आंखें नहीं दिखाए, ये हुक्म हो गए हैं सुने दादाजी चला। ऐसे सुनाई देते कि नहीं था? हाँ, ये माइक में सुना देते हैं। ये जो बोला थे अभी ते यह सुनाई दाते कि नहीं दाते? सुना देते। ऐसा ये देखिए, भक्ति देखिए, दादा को आंख नहीं दिखता है, कमजोर है, कान सुनाई भी नहीं देता है, कान सुनाई भी नहीं था। हाँ, सब सुनाएंगे, भगवान के कथा सुनना है। अकेला हंसते हो? हाँ, तब तक वहाँ पारा जाना है, वहाँ धोसेरा रद्दा में। हाँ। उधर से तो उस घर के कोई नहीं आएगा तो साथ में को? है आए बा है, वो छोड़ दे, अब मैं है अकेला अपन वहाँ से आया हूँ दादाजी। हाँ, ले ठीक है, राम राम। राम राम दादाजी। ठीक, तो ये बुजुर्ग है और बुजुर्ग की भक्ति आप देखकर समझ सकते हैं। हाँ, बुजुर्ग की भक्ति आप समझिए, देखिए, और क्योंकि उनके हाथों में डंडा है, लाठी लेकर वो आए हुए हैं और कथा सुनने आए हुए हैं। आँख नहीं दिखता है, आँख कमज़ोर है और कान भी कमज़ोर है, लेकिन जो कथा माइक में चल रही है वो कथा सुनाई दे रही है। यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे। भैया नमस्ते। नमस्ते। कहाँ से हो? मैं कुटेना पांडु का गरियाबंद। गरियाबंद से? हाँ, गरियाबंद से कथा सुनने ही आए हो? हाँ, कथा सुनने यहाँ गरियाबंद से। अच्छा, आज ही पहला दिन है कि? नहीं, आज ही पहला दिन है। पहला दिन है। हाँ, कब तक सुनने वाले हो तो कथा? अब कथा अब जब तक चलेगा, अब ये तो समथिंग 5 बजे तक चलेगा तो सुनेंगे। ऐसा आज ही सुनना है, फिर आज सुन के फिर कल आएंगे। कल फिर आना? हाँ, कल फिर आएंगे। ऐसा कब से पंडित प्रदीप मिश्रा जी को सुन रहे हैं आप? ये तो प्रदीप मिश्रा सिंह ने बहुत दिनों से सुन रहे हैं इसको। फिर भी लगभग 5-6 साल से हो गया। 5-6 सालों से सुन हाँ, रहे हैं। मतलब टीवी में देख रहे हैं, सुन रहे हैं। हाँ, वही टीवी में ही बोल रहा हूँ। हाँ, टीवी में देख रहे हैं, मोबाइलों में देख रहे हैं, सुन उनको रहे हैं। फॉलो करते हैं आप? हाँ, उनको फॉलो करते हैं। ऐसा क्या फायदा होता है? इससे मन को शांति सुख प्राप्ति होती है। किस प्रकार के सुख प्राप्ति होती है, किस प्रकार से फायदा होता है मन को, थोड़ा सा बताओ ना। इससे भी अपने आप को, मन को एक संतुष्टि मिलती है, आप आगे आ एक जाओ। मन को शांति मिलती है, बस यही है। हाँ, हम्म। नहीं, कथा सुनने से लगता होगा कि जो दुख है, जो परेशानी है, जो समस्याएं हैं वो दूर हो रही है। इस प्रकार से क्या लगता है जो पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा सुनने आप पहुंच जाते हैं? नहीं, इसकी कथा सुनने से सभी प्रकार की कष्ट दुविधाएं दूर होती है, समाधान हल हो जाती है। ऐसा वो जो एक लोटा जल सारी समस्या का हल बोलते हैं, वही वाली वही है, एक लोटा जल समाधान वही है। तो आप चढ़ाते हैं एक लोटा जल? हाँ, चढ़ाते हैं एक लोटा जल। ऐसा डेली चढ़ाते हैं? हाँ, डेली नहीं, ये रियल बता रहा हूँ, डेली नहीं चढ़ाते। मतलब जितना अपने से हो पाता है, जितनी भक्ति हो पाती है, हाँ, उतनी करते वो हैं। हम कर लेते हैं। हाँ, वही। ऐसा ठीक है। आप कब से सुन रहे हैं प्रदीप मिश्रा जी को? प्रदीप मिश्रा मैं
मैं भी उसी टाइप में सुन रही हूँ 4 साल से। 4 साल हो गए। और हमारे यहाँ की मेरे मायके में टाटा नगर में हुई थी, वहाँ यहाँ की डोबो में। तो वहाँ मतलब मैं जाने की सोची थी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम से मैं जा नहीं पाई इस वजह से। लेकिन आज मौका मिला है तो दिल को बहुत सुकून हो रहा है कि यहाँ मैं आई हूँ। इतना तेज धूप है, आप लोग सिर में भी कुछ ढके नहीं है, छाता भी नहीं रखे हो, तेज धूप में आप बैठे हो, धूप नहीं लग रहा है आप लोग? नहीं, भगवान के लिए तो इतना ही कर सकते हैं। इतना नहीं किए तो क्या है, हम लोग हिंदू होने का कोई फायदा नहीं है। ऐसा इतना नहीं किए तो हिंदू होने का फायदा नहीं है? वाह। सबसे पहले भगवान है, उसके बाद सब कुछ है। भगवान है तो हम लोग हैं। हाँ। और घर के लोग नहीं आए, आप दोनों ही हैं? नहीं, दोनों हम लोग हस्बैंड वाइफ हैं। हस्बैंड वाइफ आप दो ही बस आए? हाँ, हम दोनों ही आए हैं। ऐसा? पहली बार आने का मौका मिला, अच्छा लगा बहुत सुन के। हाँ। तो दिल को सुकून हो। मतलब जब मैं आई ना, तो मतलब मैं उनकी कथा सुनी नहीं, लेकिन मेरे आँख में पूरा आंसू आ गए। हाँ। तो कथा स्थल में लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि कथा अब खत्म होने वाली है। बुजुर्ग लोग हैं, अलग अलग प्रकार से सभी लोग कथा सुनने आए हुए हैं, उन लोगों से बातचीत करें। दादा नमस्ते। नमस्ते। कहाँ से हो? बिलासपुर से। बिलासपुर से आओ। कथा सुनने आए हैं? आओ। आप तो ढंग का चल भी नहीं पा रहे हो और कथा सुनने आ गए हो। अरे आए हैं भाई कथा सुनने, आप क्या करोगे? ऐसा? अकेले हो? नहीं, परिवार सहित आए हैं। परिवार सहित आए हो? आओ। कब से सुन रहे हो कथा? आज ही आए हैं, पहले दिन। आज ही आए हो? ऐसा? आज सुन लिए कथा? नहीं, अभी जा रहे हैं, बाकी है कथा ना। हाँ, आज तो सुने होगे ना, अभी तो खत्म होने वाला है। आज क्या सुने? आज कथा सुने हैं भैया, शिव पुराण का। नहीं तो कथा में आज क्या सुन बताया गया, बोल रहा हूँ। कुछ ऐसी चीज है जो बताया गया कथा में? अरे बताया गया है। ये बताओ, प्रदीप मिश्रा जी को कब से सुन रहे हैं आप? मेरे कम से कम 4-5 साल हो गया। 4-5 सालों से? हाँ। क्या फायदा होता है? अरे शिव पुराण सुनने से पूरा यही एक कलयुग का कहे कि इसमें एक है, धरती का ही देव माना गया है। कौन धरती का देव माना गया है? शंकर भगवान। शंकर भगवान कल युग में धरती का देव माना गया है, तो इसलिए उनकी कथा सुननी चाहिए। हाँ, सुननी चाहिए। क्या क्या फायदा होते हैं इनसे सुनने से? बहुत फायदा होता है भैया, कई बीमारी कट जाता है। आप तो 4-5 साल से सुन रहे हो, आपको तो बीमारी है, आपकी बीमारी तो मेरा पैर ही वैसा है, जन्म से। पैर ही जन्म से वैसा है? जन्म से है वैसा। ऐसा? हाँ। और जीवन में कोनो तकलीफ नहीं है? नहीं है, सब एकदम तकलीफ रहित हो गया हो। हाँ। देखिए, भक्ति है। तो अभी कब तक रहने वाले हो यहाँ? नहीं, आगे चले जाएंगे। आज कथा सुनेंगे? हाँ, कथा सुनने के बाद चले जाएंगे। कथा सुनने के बाद चले जाएंगे? हाँ। ऐसा? एक दिन के लिए मंडप में कथा सुनने के लिए आए थे। वैसे टीवी में और मोबाइल में रोज सुनते हैं। मोबाइल में रोज सुनते हो, लेकिन एक दिन जगह में आ गए थे जहाँ पंडित प्रदीप मिश्रा जी कथा सुनाते हैं। दादा राम राम। कहाँ से हो आप? हम लोग यहीं के हैं। यहीं के रास्ता? हाँ, रायपुर लोकल। ऐसे कोई साधन नहीं है। मैं अधिक बड़े बड़े विष्णुदेव साहब बने हैं, मोहन तिवारी बने, बैठे के साधन नहीं है, कोई साधन नहीं है। अगर इतना कन तो व्यवस्था करेगा, वो अति डोम लगे है, इतनी पंडाल लगे है, और ते व्यवस्था नहीं की, और कैसे व्यवस्था होना चाहिए बताते हैं? व्यवस्था करना चाहिए, पब्लिक हाँ, तब वही कार टाइप की व्यवस्था करना चाहिए, बता देते हैं। भैया अति दूर से सड़क से यहाँ तक पब्लिक अभी बाँचे है, बैठे पर साधन रखना चाहिए नहीं। और क्या करना चाहिए? बस वही साधन चाहिए। रात के रुका पब्लिक टेकर पर साधन नहीं है। रात के तो पंडाल पे पूरा भरा रही थी कि पंडाल भरा है, वो भरा है, वो टिकर बन के नहीं ते कहा था व्यवस्था नहीं है, ठीक है? तो बता कैसे कैसे का व्यवस्था करना चाहिए, तोला का लगते, ठीक है? एक जगह हमें बस बैठे साधन रखना चाहिए वाला। हाँ, तो तोर कहना है कि मोती जैसे डोम लगे है, तो इसने अहू को पूरा डोम लगना चाहिए, एवढा देखना चाहिए ना, ऐसे नहीं सब। रात की कोई रुका थे, कोई भूखे प्यासे आते, इसने बता दूं वो सब। रात के रुका थे, कोई भूखे प्यासे आते। अभी एक जन चक्कर आ गई यही कर देखभाल हम फोन करते आज कर लेगी थोड़ा व्यवस्था है ना, तबे हॉस्पिटल लेगी ना, व्यवस्था नहीं रहती तो हम बुलान तक की जो है ये चोरी है। व्यवस्था नहीं है, साधन नहीं है। मत बड़े मंत्री रहते हुए बेकार है मंत्री, पूरा रायपुर मंत्री रहते हुए साधन नहीं सोच रहे, सोच लेते हैं। कैसे वही साधन कैसे वही था? साधन की जो साधन ध्यान दे तो ध्यान दे। हाँ,
ऐसे तय कथा सुन ला था डेली। हाँ कथा तो लाता हूँ। नहीं तो कथा स्थल में यहाँ से ही सब पाप खत्म हो जाएगा, सब समस्या खत्म हो ऐसे जाती नहीं पाप कितने जब सुने पर मिलते हैं, 4 जन देखे तो भी मिलते हैं, टाइम पास होते जन बैठे अतना जन बैठे है सुनना अतना जन बैठे अब्बड़ जन ले उठिया में कोनो नहीं की से घाम लगा था कि सब मजा आते कहा थे। बढ़िया लगा, घाम तो अच्छा लगा था, घाम तो बना तोले पर तू ही बदला समझ देखे लगे कुर्सी नहीं कहीं नहीं चले। हाँ चल ठीक है क्या? ठीक है, हाँ हाँ बनेगा हाँ ठीक है। तो यहाँ लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं और प्रदीप मिश्रा की कथा है। अब जाने का समय हो गया, लोग जा रहे हैं, लेकिन भीड़ देखिए, भीड़ किस प्रकार से है। इस जगह की भीड़ मैं आपको दिखाता हूँ, लोग कितनी संख्या में आए, आप अंदाजा लगाइए। और एक बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, क्योंकि प्रदीप मिश्रा की जब कथा होती है, शिव महापुराण होता है, तो शिव महापुराण सुनने के लिए लाखों की संख्या में लोग आते हैं। प्रदीप मिश्रा को रायपुर में आते कई बार हो चुके, इस बार भी प्रदीप मिश्रा को सुनने छत्तीसगढ़ के गांव-गांव से, अलग अलग जगहों से, अलग अलग जिलों से लोग पहुंचे। उन लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं।